दोस्तों, मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें भी फख्र है कि हम महाराष्ट्र के अंदर पैदा हुए हैं। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के अंदर हर रोज जो हमें निशाना बनाया जा रहा है, ये समझ रहे हैं कि हम इन्हें कुछ भी बोलेंगे और इन्हें सुनना पड़ेगा। गए वो दौर जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे। और सिर्फ यहीं पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर भी हम सीना तान कर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे खड़े रहकर हम बोलना हमने भी सीखा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम स्टेज पर मौजूद अहम जिम्मेदारान जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, कुनाल खरात साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे दूसरे तमाम इलाक़ों के अपने अपने ज़िम्मेदारान, कॉरपोरेटर्स, नौजवानों, बुज़ुर्गों, साथियों, यौम आज़ादी के 76 सालवे के जश्न में मैं आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम इस मुल्क की आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं और उसका जश्न हम मना रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर इस बात की खुशी है कि कई साल पहले जब मैं MLA बना था, तब से हमने एक परंपरा शुरू की थी कि हम लोग आज के दिन हम तिरंगा रैली निकालते हैं और तिरंगा रैली निकाल के उसका पीछे का मकसद ये होता है कि इस मुल्क से हमारी वफ़ादारी, इस मुल्क से हमारी मोहब्बत कितनी है, ये आज हम सड़क पर निकल के हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस मुल्क से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। तिरंगे को लहराते हुए हम जाते हैं और पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। और मुझे खुशी है कि ख़ास तौर से नौजवानों को इंतज़ार रहता है कि 15 अगस्त कब आने वाला है और कब मैं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर तिरंगा लहराते हुए औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर निकल पड़ूँ। उसमें आज के दिन आप लोगों का जोश देखते ही मुझे ही कितना जोश आ जाता है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज मुल्क किस राह के ऊपर जा रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये तिरंगे के अंदर 3 रंग है, जिसमें भगवा रंग है, जिसमें सफ़ेद है और हरा रंग है। आज इस मुल्क के अंदर ये कोशिशें हो रही है कि इस मुल्क का झंडा सिर्फ एक ही रंग का होना चाहिए। आज इस मुल्क के अंदर ये कोशिश हो रही है कि इस झंडे से हरे रंग को कैसा हटा दिया जाए। ये मुल्क जब तक, हम जब तक है, आप जब तक है, ता क़यामत तक जब तक है, ये मुल्क का झंडा जो है वो इंशाअल्लाह तिरंगा ही रहेगा। इसके अंदर हरा रंग भी रहेगा, भगवा भी रहेगा। क्योंकि इस मुल्क की आज़ादी के अंदर अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ अकेले मेरा योगदान था और मेरी वजह से ये मुल्क आज़ाद हुआ, तो मेरे हिसाब से इससे गलत बात और इससे ज़्यादा झूठ कोई हो नहीं सकता है। इस मुल्क की आज़ादी के अंदर न जाने कितने मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है और आज हमसे ही हमारे वफादारी का सबूत मांगा जाता है। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हो ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। यकीनन इस मुल्क की जमहूरियत को आज कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क के संविधान को कैसा बदला जा सकता है, इस मुल्क के संविधान को कैसा खत्म किया जा सकता है, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन आज जब हम सड़क के ऊपर निकल रहे हैं तो आज हम ये पैगाम भी देने के लिए निकल रहे हैं, तुम कितनी भी ताकत लगा लो, इस मुल्क के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी इस मुल्क के ये नौजवानों के ऊपर है। इस मुल्क के अंदर एकता, भाईचारे की देखिए, जितनी भी बातचीत हो रही है ना, ये इस बात को जाहिर कर रही है कि
हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इस देश को सच्चाई बयान नहीं की थी जब उन्होंने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। इससे उन्होंने गलत झूठ कहा था। ये बातचीत से साबित हो रहा है। दूसरी ये बातचीत से ये बात साबित हो रही है कि हमने ज़मीन खो दी है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने ज़मीन खो दी है। और ख़ुद जो प्रधानमंत्री ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के एक आईपीएस ऑफिसर ने कहा था कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम नहीं जा पा रहे हैं। चौथी बातचीत ये है कि ये बातचीत से क्या 2020 में जो भारत की सेना का उस ज़मीन पर कब्जा था, जो हमारी ज़मीन है, वो बहाल होगा, वो नहीं मालूम। पांचवी बात यह है कि 2017 में यही मोदी सरकार ने डोकलाम में के ताल्लुक से कहा था कि यहाँ से चीन की फौज चले गई। आज भी चीन की फौज वहाँ पर बैठी हुई है। तो मुझे इस बात का खदशा और डर है कि अगर मोदी सरकार चीन से कोई ऐसा एग्रीमेंट ना कर ले जिस तरह उन्होंने डोकलाम में कहा था। डोकलाम में कहा था कि चीन हट गया, चीन नहीं हटा, चीन बैठा हुआ है वहाँ पर। अगर एग्रीमेंट ऐसा होता है तो ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत गलत होगा। और सरकार जो है आखिर छुपा क्या रही है? 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, आखिर क्या छुपा रहे हैं? बताते क्यों नहीं? आखिर वहाँ पर पोजीशन क्या है? सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं कि हम ज़मीन खो चुके हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसीलिए इस हुकूमत को मेरा अंदेशा यही है कि कहीं हम ये जो अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम ज़मीन खो देंगे। और फिर बातचीत किस लिए हो रही है? खुद आपका लद्दाख का आईपीएस ऑफिसर वो कह रहा है कि हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो क्या इस बातचीत से ये बात निकलेगी? हम सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि 2020 में जो स्टेटस को था वो बहाल होगा, नहीं होगा? या फिर आप देश को फिर से डोकलाम जिस तरह आपने गलत कहा था वही साबित होगा क्या? सर, एनसीईआरटी के सिलेबस में जो इसी के तब्दीली हो रही है, इसी चाइना के इशू पे ही और एक सवाल है। पिछली बार अप्रैल में 18th राउंड टॉक्स हुए थे। अगर डेमचक जो जिसकी बात आप उठाते हैं, डेमचक, डेप्सांग, और इस मामले में डेमचक में अभी भी चाइना का मतलब डेप्सांग डेमचक में आज भी चीन की फौज बैठी हुई है। पोंग सोंग सू में, हॉट स्प्रिंग में, जो भी आप कहिए, वहाँ पर जो इलाके हैं, हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं 65 में से। तीसरा, इस सरकार ने चीन को बफर जोन बनाने की इजाज़त दे दी हमारे ही जगह पर। यही चीज़ें हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2013 में ये कहा था कि समस्या बॉर्डर में नहीं दिल्ली में है। तो अब क्या 7 लोक कल्याण मार्ग में समस्या है?